हेलो फ्रेंड्स, निर्मित क्लासेस में आपका स्वागत है। आपके लिए मैं फिर से 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूं। इसका मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा, तो आप भी ये वीडियो पूरा देखिए और चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 25√3 है, वर्ग मीटर है, तो त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी। ठीक है, ये आपका समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, इसका जो क्षेत्रफल है 25√3 है, तो इसका ऊंचाई यानी कि ये जो h है कितना होगा। तो देखिए, आपको याद रखना कि समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है √3/4 और उसके भुजा का स्क्वायर यानी कि a²। और ये कितना है क्षेत्रफल 25√3 है, यही है। तो ये देखिए, ये √3 और ये √3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, दोनों ऊपर ऊपर था कट गया। a² इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे पहले से क्या है 25 है और ये 4 उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में 25 × 4 यानी कि a² इक्वल टू कितना 25 × 4 100। तो a का वैल्यू कितना 10। ठीक है, मतलब कि समबाहु त्रिभुज का जो एक भुजा है ये 10 है और तीनों भुजा क्या होता है बराबर होता है 10-10। अब समबाहु त्रिभुज का जो ऊंचाई उसका फॉर्मूला याद रखना है √3/2a। देखिए क्या करते हैं, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है √3/4 a² होता है और आपका ऊंचाई का फॉर्मूला क्या होता है √3 तो रह जाता है, ये 4 आधा हो जाता है तो 2 लिख देते हैं और a² में सिर्फ एक a रह जाता है तो a लिख देते हैं। तो इसका वैल्यू आपको निकालना है, ये आपका ऊंचाई का फॉर्मूला है। तो a आपको पता चलेगा कितना है 10, तो √3/2 और a कितना है 10, तो इसको कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा 5√3 इसका आंसर होगा, यानी कि 5√3 क्या है इसका ऊंचाई है। ठीक है, h का वैल्यू कितना है 5√3। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा। तो इस तरह से आपको बनाना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी काम को 15 दिनों में 42 व्यक्ति समाप्त कर सकता है। किसी अपरिहार्य कारण से कुछ व्यक्ति काम छोड़कर चले जाते हैं तो शेष व्यक्ति इस काम को 21 दिन में समाप्त कर पाते हैं। काम छोड़कर जाने वाले व्यक्तियों की संख्या है। काम छोड़कर कितना व्यक्ति गया समझना है। पहले देखिए कितना काम था, 15 दिनों में जो है 42 व्यक्ति काम कर सकता है। 15 व्यक्ति कितने दिनों में, 42 दिनों में, तो इसको मैंने लिख लिया। अब लिखा किसी अपरिहार्य कारण से कुछ व्यक्ति काम छोड़कर चला गया, मतलब 42 व्यक्ति टोटल था, कुछ व्यक्ति काम छोड़कर चला गया, ये पता नहीं है कितना व्यक्ति चला गया। ठीक है, अब लिखा है कि तो शेष व्यक्ति इस कार्य को 21 दिन में कर पाता है। अब जो शेष बचा 42 छोड़ के कुछ गया, तो अब जो शेष आदमी बचा वो जो है काम को 21 दिन में कर पाता है, क्योंकि ज़्यादा व्यक्ति था तो 15 दिन में कंप्लीट कर लेता था। ठीक है, 42 व्यक्ति था तो 15 दिन में कंप्लीट कर लेता था, लेकिन अब कुछ व्यक्ति चला गया तो थोड़ा अधिक दिन लगेगा। ठीक है, कितना दिन लग रहा है 21 दिन, तो 21 दिन इक्वल टू कितना कीजिए 21 दिन। और मान लीजिए इस 21 दिन को काम किया, 21 दिन में m आदमी ने काम किया, कितने आदमी ने, m आदमी ने काम किया, मतलब 42 में कुछ छोड़ के गया, उसके बाद जो बचा वो मान लिए कितना था m। इसको सॉल्व कर दीजिए, 21 दूनी 42, यानी कि उस टाइम कितना व्यक्ति था 15 दूनी 30, मतलब कि 21 दिन में जो काम हुआ उस टाइम टोटल कितना आपका व्यक्ति था 30 व्यक्ति था, और टोटल पहले कितना था 42, तो 42 था और बाद में कितना था 30, तो छोड़कर कितना चले गया 12 व्यक्ति जो है वो काम छोड़कर चला गया था। ठीक है, और 30 आदमी ने उसको कितना दिन में कर दिया 21 दिन में, तो 12 व्यक्ति इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और उसे लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए किसी कार्य को 21 दिन में समाप्त कर सकता है। ठीक है, उसके बाद लिखा है कि बी की कार्य क्षमता ए से 40% अधिक है। पहले समझिए, बी की जो कार्य क्षमता है वो 40% अधिक है। ठीक है, बी की जो कार्य क्षमता, यहाँ पे साफ लिखा है कि बी की कार्य क्षमता ए से 40% अधिक है। ठीक है, तो क्या करना है, मान लीजिए कि ए की कार्य क्षमता अगर 100 है तो बी की कितना हो जाएगा 40% अधिक, मतलब 140 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। मान लीजिए ए की कार्य क्षमता कितना है 100, तो बी का कितना हो जाएगा 140। इसको कट कर दीजिए, कितना हो जाएगा 5 दूनी 5, 2 से कीजिए तो 5 होगा, इधर 7 होगा, मतलब 5:7, यानी कार्य क्षमता दोनों का कितना है 5:7। कार्य क्षमता क्या बताता है, कार्य क्षमता बताता है कि जो आपका
ए है एक दिन में 5 वर्क करता है, ए एक दिन में कितना वर्क कर सकता है 5 वर्क, और बी कितना करता है 7 वर्क कर सकता है। कार्य क्षमता यही बताता है कि ए जो है एक दिन में 5 वर्क कर सकता है और बी कितना 7 वर्क कर सकता है। ठीक है, अब देखिए ए किसी कार्य को कितने दिन में करता है 21 दिन में। अब समझिए यहाँ पे साफ लिखा है कि ए एक दिन में कितना वर्क कर सकता है 5, तो 21 दिन में कितना वर्क करेगा, तो 21 गुना 5 कर दीजिए, कितना हो जाएगा 105 वर्ष ए करता है। ठीक है, अब लिखा है कि दोनों मिलकर इस काम को कितना कर सकता है, तो 105 वर्क है। ठीक है, दोनों मिलकर अगर करना है, दोनों मतलब ए और बी मिलकर, तो कितने दिन में करेगा, तो ए और बी मिलकर एक दिन में कितना करता है, तो 5 + 7 यानी कि 12, एक दिन में 12 वर्क करता है। तो 105 वर्क कितने दिन में करेगा, तो 12 से डिवाइड कर दीजिए 105 को, तो कितना हो जाएगा 105/12, ये आपको आंसर दे देगा। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये दे देगा 8.3/4, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरह से इसको सॉल्व कर देना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी परीक्षा देने वालों में 540 लड़के और 460 लड़कियां हैं। लड़कों के 60% तथा लड़कियों के 80% परीक्षार्थी सफल रहे। फेल होने वाले परीक्षार्थी की प्रतिशत था। अब समझिए, फेल होने वाला परीक्षार्थी जितना भी था उसका प्रतिशत कितना है, तो समझिए कि टोटल आपका लड़का कितना था 540 लड़का में 60% लड़का क्या रहा, सफल रहा। तो फेल कितना गया, 40% लड़का फेल किया, यानी कि 60% लड़का अगर सफल रहा तो 40% फेल किया। तो 540 का 40% निकाल दीजिए तो लड़का कितना फेल हुआ ये पता चल जाएगा। तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 216, यानी कि 216 लड़का क्या हो गया, फेल हो गया। अब देख लेते हैं लड़की टोटल कितना था 460 लड़की था, इसमें सफल कितना हुआ, पास कितना कर गया 80% पास कर गया, इसका मतलब 20% क्या हो गया होगा, फेल हो गया होगा। तो 460 का 20% निकाल दीजिए और जितना आएगा उतना लड़की क्या हो गया है, फेल हो गया है। तो कट कर दीजिए इसको, यानी कि 92 लड़की क्या हो गया, फेल हो गया। टोटल कितना फेल हुआ लड़का और लड़की मिला के, तो 216 और 92 को प्लस कर दीजिए, ये दे देगा 308, इतना फेल कर गया। और फेल प्रतिशत निकालना है, मतलब कितना परीक्षार्थी फेल हुआ उसका प्रतिशत, तो 308। और टोटल कितना था, टोटल आपका कितना था, लड़का 540 और लड़की कितना था 460, दोनों को प्लस कीजिए, टोटल आपका मतलब परीक्षार्थी कितना था, वो आपका हो गया 1000। 540 + 460 1000 और गुने में कर दीजिए 100, आपका आंसर आ गया। तो ये 2 जीरो कैंसिल और इस जीरो से यहाँ पॉइंट लगा दीजिए, मतलब 30.8% जो है परीक्षार्थी क्या हुआ, फेल कर गया। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो ये था आपका कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मैंने आपको इसका ट्रिक्स बता दिया। इस तरह से आप एग्ज़ाम में सॉल्व करके इसको बना सकते हैं। तो थैंक यू।